एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने का, माला जप करने का मन नहीं करता है। कभी कभी माला जप करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं माला जाप करने के लिए, भक्ति करने के लिए या फिर भगवान के सामने बैठ जाता हूँ, पूजा कर लेता हूँ। क्या उसका भी कोई फल मिलता है अगर मेरा मन नहीं हो तो महाराज तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है। वो कह रहे, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम में पड़े जामे सभी उल्टे सीधे बीज। अगर अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं, ज्वारी, गेहूं, दादरा, बाजरा, तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे पड़े हैं। बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे पड़े हैं ये नहीं देखा जाता, लेकिन गुरु रूपी प्राणी जब उन बीजों के ऊपर पानी का वर्षाव करता है, यानी हम जिस प्रकार हमारे भगवान का नाम चिंतन करते हैं, कालांतर में वो फसल, वो बीज जो होते हैं वो बन ही आते हैं, वो उग ही जाते हैं। इसी प्रकार नाम सुमिरन किसी भी कैसे भी परिस्थिति में किया जाए, उसका सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए गुरु जो नाम दीक्षा दे, उनको हमें स्वीकार करना ही बहुत जरूरी है। तो अगर शिव महापुराण को समझना है या गुरु को समझना है तो क्या करना चाहिए? तो व्यास जी के जो शिष्य है ना, सूत जी, जैमिनी जी, पैलू जी, सप्तऋषि हैं, तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिव महापुराण पहली बार पढ़ने में थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा, शिव महापुराण दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आने लगता है। पहली बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, दूसरी बार पूरा पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा तिनके के समान समझ में आएगा, और यदि तीसरी बार शिव महापुराण की कथा सुनेंगे या समझेंगे तब वो समझ में आने लगेगी थोड़ी थोड़ी।